हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है मेरे फिटनेस मंत्रा का दिन और अपने फिटनेस मंत्रा के दिन मैं आप लोगों के साथ फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। मैंने अभी तक अपने फिटनेस मंत्रा में अपनी बॉडी पार्ट के हर हिस्से के बारे में लगभग सारे वीडियोस शेयर किए हैं। आज मैं जिस बॉडी पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो बॉडी पार्ट हमारी जिंदगी में रंग भरने का काम करता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी आंखों के बारे में। हमारी आंखों की फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारी बाकी बॉडी पार्ट की फिटनेस। अपनी आंखों की फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी आंखें रंग भरने का काम करती हैं। अगर हमारी आंखें नहीं तो हमारी जिंदगी में कोई रंग नहीं। तो आज मेरा जो वीडियो है वो पूरा बेस्ड होगा कि क्यों आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों आप अपनी आंखों को बहुत ज्यादा लाइटली न लें। अगर आप अपनी आंखों को लाइटली लेंगे तो क्या क्या चीजों से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इन सारे मुद्दों पे मैं आज अपने इस वीडियो में बात करूंगी। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी एक बहुत ही स्पेशल इंसान से जिनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आप भी उस इंसान से मिल चुके हैं, कभी कभार गेस्ट अपीयरेंस में, कभी कभार पासिंग शॉट में। जी हाँ, मैं आज आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी मेरे हस्बैंड, मेरे पति सौरभ उपाध्याय से। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे आंखों की फिटनेस से मेरे हस्बैंड का क्या लेना देना है। तो आइए मैं ये बात आपकी उनसे ही करा देती हूँ। सो हियर वी आर, और आज मेरे साथ आए हैं सौरभ। तो सौरभ बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है और एक्चुअली मेरे घर में कोई भी इतना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। वो सिर्फ मेरी वजह से लोग कैमरे पे आते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत लुक वाइज और ये यहाँ देखने की बजाय यहाँ देखने का कुछ प्रॉब्लम हो तो जस्ट बेयर विद इट। ओके, तो सौरभ कितने सालों से चश्मा पहन रहे हैं आप? 26 ईयर से मैं स्पेक्स पहन रहा हूँ। तो मतलब कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सौरभ्स लाइफ मेरे को लगता है कि उन्होंने स्पेक्स में ही बिताया है। तो सौरभ मतलब कब से, मतलब इनिशियल कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब जैसे हम लोग भी बच्चे रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, तो हमारी टाइम पे जो था चश्मा पहनना एक शौक हो जाता था कि अरे ज्यादा पढ़ाकू लगेंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट लगेंगे। तो ये ऐसे शौक शुरू हुआ या कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम थी? नहीं, क्लास 10th का एग्जामिनेशन देने के बाद जब 11th में गए तो दूर का दिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब धीरे धीरे जो मेरी एक सिस्टर है मेरे से बड़ी, तो उनका चश्मा मैं छुपा करके स्कूल जाता था ताकि मेरे को ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है वो मैं पढ़ पाऊँ। क्योंकि जब टीचर कुछ लिखता है तो पूछता भी है, स्पेशली बैक बेंचर से तो जरूर पूछेगा। तो हम लोगों से जब पूछा जाता था तो दिखना तो चाहिए तब तो जवाब दें। इस वजह से मैं धीरे धीरे फील हुआ। 11th भर तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैं कि मेरे को चश्मा लगा है। 12th से हम लोगों का चश्मा कंटिन्यूअस पहनना हो गया। तो मतलब जैसे कि चश्मे तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्या मतलब सौरभ, क्या आपको लगा कि क्या ऐसी कुछ कमी रह गई थी या उस समय आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने अपने जो कहा जाता है कि अपने विजन को क्लियर रखने के लिए, अपने आंखों को सही रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। अगर आपको मतलब अगर बहुत ही कम एज में ही आपको फील हो रही है प्रॉब्लम तो सही समय पे चश्मे का इस्तेमाल करें और उसको किस तरीके से कर्व करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें। तो इन सारी कोशिशों में कहीं आपको लगा कि कुछ मुझसे चूक हो गई जिसकी वजह से चश्मा मेरे पे फिर बहुत लंबे समय के लिए आ गया? एक्चुअली जो हम लोग के मेरे परिवार में 5 बहनें और 6ठे नंबर पे मैं, तो टोटल 6 बच्चे थे मम्मी पिताजी के। तो अब उसमें किसी को चश्मा लगा, किसी को नहीं लगा। तो अब ये तो नहीं बोला जा सकता है कि कुछ खाने पीने, देखने, पढ़ने, टीवी, इन सब में एक मेरे ख्याल से ये मेरे अंदर ही कुछ होगा। अब इसको मैं रख रखाव करूं या जो भी करूं वो एज ए इंडिविजुअल मैं बोलूंगा, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मेरी बाकी जो बहन है उनमें से 2-3 को चश्मे नहीं लगे, 2 को लगे हैं लेकिन 2-3 को नहीं लगे हैं। तो अब उसमें बात ये आ जाती है कि बाकी सब सही था, ये चश्मा लगना था, बस मेरे को ये लग रहा है हाँ थोड़ा रफ एंड टफ रहा आदमी।
ठंडा गरम, कभी आंख ड्राई भी हो गई तो कुछ बताया नहीं, पावर जब आ गया तो छुपाया खुद से भी, लोगों से भी कि चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना अच्छा नहीं माना जाता था हम लोगों इन के। शॉर्ट ये है कि जरूरी नहीं है कि चश्मा लगने का रीजन जो होता है वो टीवी देखना या बहुत देर तक मोबाइल देखना या कुछ चीजें जो होती हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आ जाती हैं, वो इन बर्थ भी रहती हैं कि कुछ चीजें हमारी कमजोर ही हो जाती हैं। या तो यहाँ से एक चीज तो ये जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि खान पीन का तो ध्यान रखिए ही, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस हम जिस तरीके से अपनी बॉडी के हर पार्ट का चेकअप कराते हैं साल में, जैसे हमारे घर का तो ये नियम है कि हम साल में एक बार इनिशियल ही जनवरी फरवरी में हम पूरे घर का बॉडी चेकअप कराते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और प्रॉब्लम है तो हम तुरंत से उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये एक अच्छा तरीका है। उसी तरीके से हमें अपने आंखों का भी चेकअप कराना चाहिए। आंखों का चेकअप जो है सौरभ, अमूमन इंडिया में लोग तभी कराते हैं जब उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि मतलब अब मुझे दिख नहीं रहा या जो भी। अगर इस चीज को भी हम एक रेगुलर प्रैक्टिस में रखें, आंख चेकअप से क्या होता है, आप जाइए बस वो आपको चेक ही तो करा रहे हैं, कोई ऐसा कुछ आंख में छेद नहीं कर रहे या कोई ऐसा लिक्विड नहीं डाल रहे, वो बस आपकी आंखों का विजन चेक करते हैं। तो अगर आप रेगुलर विजन चेकअप रखें तो वो भी आपको हेल्प करता है अपनी आंखों को स्वस्थ रखने में। तो अब बात करते हैं सौरभ दूसरे क्वेश्चन से कि चश्मा लग जाता है और अमूमन हम लोग गॉगल्स नहीं पहन पाते, और हम सब जब टीनेज में रहते हैं तो वो मस्ती करने का मन करता है यार हम भी गॉगल पहने, और थोड़ा सा वो जेम्स बॉन्ड का जो एक लुक था, उन दिनों हम लोगों के टाइम पे जेम्स बॉन्ड की मूवीज बड़ी फेमस हुआ करती थी। तो कभी तुम्हारा मन नहीं किया कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये चश्मा निकल जाए और मैं भी गॉगल वॉगल पहनने लगूं, नॉर्मल रहूं, ऐसा कुछ कभी फील? एक्चुअली जब स्टडी आदमी किया उसके बाद से इंजीनियरिंग में आ गया, मतलब एक पूरा फेज जो है स्टडी पे ही चलता रहा। और 4-5 साल के बाद जब जॉब में आ गया आदमी, तो जॉब में जहां मैं काम करता था मैं अकेले ही था, हाँ दोस्त लोग थे, तो अब पता नहीं था कि ऑपरेशन होता कैसा है, कितने दिनों में रिकवरी होगी। जब पता भी लगाया 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मुझे लगा इतनी छुट्टी कहाँ मिलेगी, और प्राइवेट जॉब है, तो इन सब चीजों को धीरे धीरे आदमी अवॉइड करता गया कि देखा जाएगा। तो उसी दौरान लेकिन जब वो इतने साल जब बीते तो अपने दोस्तों को देखता था कि कोई बारिश में गाड़ी चला रहा है, कोई बारिश में कुछ भी कर रहा है, या फिर फेस्ट वगैरह में लोग गॉगल्स पहन के स्टाइल मारते हैं। तो ये सब चीजें दिमाग में आती थी, लेकिन फिर ये लगता था कि यार करा लें थोड़ा, लेकिन वो 2 से 3 वीक का जो रेस्ट होता है या महीने भर का जो रेस्ट होता है जो जरूरी है, मुझे लगा लेकिन इतनी पेन क्या मैं ले पाऊंगा, इतनी छुट्टी, और मतलब ये होता है ना कि आदमी अपनी जॉब को ऊपर रख दिया और इन सब चीजों को पीछे रख दिया। तो इग्नोरेंस अगर मैं कहूँ, मन बहुत था लेकिन मन को दबाया गया कि पहले जो जरूरी है, काम जरूरी है, वो कराया जाए। मतलब यहाँ एक जो दूसरी बात ये निकल कर आती है कि आजकल की बिजी जिंदगी में हम अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बशर्ते अपने शरीर को हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर है तभी हम काम करते हैं। सौरभ की लाइफ में ऐसा पुश नहीं था या ऐसा कोई इंसान नहीं था जो सौरभ को भी बोलता था कि तुम करा लो ऑपरेशन। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो यहाँ से जो बात निकल के आती है वो ये होती है कि मान लीजिए जिस इंसान को प्रॉब्लम है, जो इंसान उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो कई बार हमारी जो एक होता है ना कि पावर होता है, जो एक पुशिंग पावर होता है, वो भी बहुत बड़ा काम कर जाता है कि अगर आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं जो आपको किसी न किसी वजह से इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ पे, अगर वो आपको पुश करें तो आप उस प्रॉब्लम से गो थ्रू हो जाते हैं। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ फैमिली कि हम अपनी लाइफ में तो बिजी रहते हैं, इट्स ओके, लेकिन हमें अपने लव्ड वंस के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसकी वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके पास समय नहीं है या वो किसी कारणवश उस काम को वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग उसकी लाइफ में वो डिसीजन मेकिंग जो है उसको थोड़ा फोर्सफुली रखें तो वो काम वर्क करता है। तो अभी तक तो हमने सारी बात कर ली कि सौरभ का चश्मा, और अब हम आते हैं सौरभ के आज पे। मुझे याद नहीं है, मतलब हमारी शादी को लगभग 11 साल होने वाले हैं, और इन 11 साल में मुझे वो एक दिन भी याद नहीं है जब मैंने सौरभ को बिना चश्मे के देखा हो। मैंने हमेशा सिर्फ सौरभ रात को सोने के समय चश्मा उतारते थे और फिर सुबह होते ही सबसे पहला काम चश्मा पहनते थे और उसके बाद सारा काम करते थे। इनफैक्ट मेरी बच्चियों ने भी आज तक सौरभ को बिना चश्मे के नहीं देखा था। तो कैसा लगता है सौरभ,
ऑल टुगेदर सौरभ ने 26 साल अपनी लाइफ के चश्मे में गुजारे हैं, तो ये पूरा कैसा लगता है? एक बैग चश्मा हट गया, बिना चश्मे की लाइफ कैसी लगती है सौरभ? बहुत अच्छी है, चश्मे के बगैर जिंदगी बहुत अच्छी है। और जब चश्मा था तो चश्मा जब भी उतारे आदमी तो सब चीजें एक समान दिखती हैं, क्योंकि धुंधला ही दिखना है तो सब एक जैसा ही हो गया, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता था। लेकिन हाँ, चश्मे के बगैर जिंदगी काफी अच्छी है। अब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हाँ, थोड़ा आपको प्रोटेक्टिव रहना है शुरुआती दिनों में, लेकिन एक बार जब थोड़ा सेट हो जाए ऑपरेशन के बाद, देन यू कैन फील ओके एंड दैट इज इंटरनल थिंग, इट इज बोलने से नहीं होगा। ये तो वही चीज है कि भगवान की दी हुई हर चीज की वैल्यू करिए, क्योंकि आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है, जो ओरिजिनल होता है उसकी बात ही अलग होती है। क्यों सौरभ? बिल्कुल। अच्छा, अब भी सौरभ, जैसे कि अब थोड़ा हम सीरियस टॉक कर लें कि बहुत से लोग हैं, जैसे मैं बताऊं सौरभ की पावर्स के बारे में, तो सौरभ के आईज का बहुत ज़्यादा पावर है, या था, सॉरी, कि लेफ्ट आई में सौरभ का -4 पावर था एंड राइट आई में -6.7, यानी कि लगभग -7 का पावर था। तो मुझे मालूम है कि सौरभ की आंखें बहुत ज़्यादा थक जाती थी और सौरभ ने एक तरीके से अपना होप खो ही दिया था। सौरभ ने, क्यों, हमने भी कभी अब ये चश्मा तो उतरेगा नहीं, अब हमें लाइफ टाइम पहनना है, तो हम हमेशा बहुत, हमारे चश्मे भी बड़े एक्सपेंसिव बनते थे, क्योंकि उस तरीके की ग्लास को चूज करिए, क्योंकि इतना मोटा नहीं लगना चाहिए, जो पतला लगना चाहिए। पता कितनी तरीके की फिल्म्स लगती थी उस चश्मे पे, तो वो चश्मा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था हमारे लिए। तो आप जो लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो सौरभ की बात सुन रहे हैं, अगर आप सौरभ के पावर के इतने हैं, क्योंकि सौरभ की आइज के पावर को एक अच्छा खासा पावर माना जाता है, इस पावर के हैं या इससे कम पावर के भी हैं, तो आप जो ये होप खो चुके हैं, इस होप को आप वापस से पा सकते हैं। और सौरभ, क्या लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए जिनके पास इतना पावर है? किस तरीके से वो वापस ठीक हो सकते हैं? एक बार तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हाँ, और अगर आप एलिजिबल हैं लेसिक के लिए, वैसे अगर पावर आ गया तो थोड़ा समय देखने के बाद आप लेसिक करा सकते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं लेसिक के। हाँ, तो जैसे कि एक जनरल वर्ड आजकल निकला हुआ है, कस्टमाइज्ड लेसिक, उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी कहा जाता है। वो जो आंखों का कुछ भी जो डिसऑर्डर हो या पावर हो, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके उसको ठीक किया जाता है, और वो डॉक्टर अपनी मतलब पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से करता है। दैट इज हिज और हर कॉल। हाँ, वो पेशेंट नहीं बोलेगा कि मेरे को इतना सिलेंड्रिकल, इतना एक्सेस का इशू है और पावर है, तो आप मेरा ऐसा कर दो, तो वो डॉक्टर अपना बताएगा। हाँ, और उसके बाद आती है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, तो डॉक्टर से आप बात करिए। और इकोनॉमिक भी होता है, एक्सपेंसिव भी है। अगर एकदम आर्टिफिशियल अगर लेंस लगेगा तो डेफिनेटली इट वुड बी कॉस्टली, और अगर एक लेसिक है तो इट वुड बी कॉस्टली बट नॉट दैट कॉस्टली। तो दो चीजें होती हैं। मतलब यही है कि आंखों का ऑपरेशन, क्या कुछ भी चीज़ें करने से पहले, ये जो आज का जो मैंने सेशन रखा है वो इसीलिए रखा है कि जिन जिन लोगों को आंखों का इशू है, पहले तो आप जाइए, अपने होप को मत खोइए। और बहुत पहले, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि डॉक्टर ने हमें यही कहा था कि अगर ये आप कुछ साल पहले करा लेते तो आपका इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके ऑपरेशन का एक्सपेंस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि आपकी आईज में फिर नेचुरली पावर आना शुरू होता है, तो उसको कर्व करना, बिकॉज सौरभ को लेंस नहीं लगा है, सौरभ को वो जो प्रॉब्लम्स थी उसको रेक्टिफाई करके उनकी अब प्रॉपर वो पहले वाली आईज हो गई है। राइट। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे को कोई आर्टिफिशियल लेंस नहीं लगा है। हाँ, लेकिन मतलब कि एज जितनी कम है उतने में ही लेसिक करा लेने में समझदारी है। हाँ, ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि या 2 साल 3 साल वेट करें। अपना थोड़ा वेट किया मंथ्स में, उसके बाद से करा लिया। कराने मतलब कि खुद का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद। तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में रहना चाहिए, और बी कॉन्फिडेंट, और आफ्टर दैट बी हैप्पी। 5 से 10 मिनट में या 10 से 15 मिनट में आपका ऑपरेशन। सौरभ का ऑपरेशन 2 मिनट्स में हुआ। 2 भी मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बोल रही होंगी, बस मैं और सौरभ ही गए थे सौरभ के ऑपरेशन के लिए, और सौरभ को जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ले गया, आई वाज लाइक कि थोड़ा सा मैं डरी हुई थी। मैं बैठी ही थी, कुछ फोन निकाला था मैंने, जैसे मैंने निकाला सौरभ वापस भी आ गया, एंड आई वाज लाइक कि हो गया, एंड ही सेड हाँ हो गया, एंड विद इन 5 मिनट
मतलब ऐसा भी नहीं था कि कल मतलब ऑपरेशन कर कर आए हैं 15 मिनट के बाद डॉक्टर ने फिर वो रीड करने के लिए कहा और सौरभ ने मेरे सामने छोटी छोटी अक्षरों को भी रीड किया। आई वाज सो हैप्पी और मेरे मुंह से तुरंत निकल पड़ा, जैसे मेरी आदत है शिवन्या को पढ़ाते पढ़ाते जब भी शिवन्या कुछ चीज सॉल्व कर लेती है तो तुरंत गुड जॉब। जब सौरभ ने उसको रीड किया तो मेरे मुंह से तुरंत निकल गया गुड जॉब एंड डॉक्टर वाज लाफिंग कि गुड जॉब। मैंने कहा डॉक्टर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सौरभ बिना चश्मे के इतना अच्छा क्लियरली, और बस सौरभ रोए नहीं थे, अदरवाइज सौरभ की भी कुछ फीलिंग वैसी ही थी कि इतने सालों बाद विनीता मैं अपनी नेकेड आई से कोई चीज पढ़ पा रहा हूँ। सो इट वाज ग्रेट फीलिंग। 26 साल मैंने चश्मा पहना। 26 साल इट्स अरे पूरा हमारा एक तरीके से एक हमारी जो उम्र होती है जिस उम्र में हम अय्याशी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मजे करते हैं, वो पूरा का पूरा तो एक तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है, एज इज नॉट अ फैक्टर, नंबर इज नॉट अ फैक्टर। हम दोनों जो है, अब सौरभ का बर्थडे आ रहा है एंड आई गिफ्ट, सौरभ को बहुत शौक है गॉगल्स पहनने का, तो इस बार जो बर्थडे गिफ्ट है सौरभ का वो एक गॉगल है एंड जिस दिन वो गिफ्ट आएगा सौरभ आपको पहनेंगे और दिखाएंगे कि ही लुक्स सो हैंडसम। फिर एक गेस्ट अपीयरेंस होगा फाइनली। एंड लेट्स नॉट ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें से बहुत डिप्रेसिव वीडियो नहीं बनाना था, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी उन लोगों को कि जो लोग सौरभ जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपनी आंखों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप प्लीज़ जाइए अपनी आंखों को चेक कराइए और जो पॉसिबल चीज़ है इन आंखों को ठीक करने के लिए वो ठीक करिए, और जिनकी आंखें सही सलामत है अपनी आंखों का ध्यान रखिए, रेगुलर चेकअप करिए, आंखों को अच्छे से स्प्लैश करिए, मतलब जो ध्यान आप अपनी बाकी बॉडीज का रखते हैं उसी तरीके से अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए। आंखें बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करिए, भगवान की दी हुई हर चीज का हमें तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहिए, उसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सौरभ से मिलकर के बहुत अच्छा लगा होगा, सौरभ को बिना चश्मे के देख के भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जैसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। यू वांट टू से समथिंग? नो, जस्ट स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने हम लोग का वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आप और चाहते हैं कि मेरे और सौरभ के ऐसे वीडियोस आए तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय।